एक ऐसा चूर्ण बनाएंगे हम जो बहुत ही पावरफुल है। इसे जब आप मेरे बताए तरीके से यूज़ करेंगे और इसके साथ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, कुछ मुद्रा भी मैं बताऊंगी आपको, जो पेट से जुड़ी समस्याएं हैं वो तो ठीक होंगी ही, जो दर्द रहता है शरीर में उसमें भी आराम मिलेगा और रात को नींद भी बहुत बढ़िया आएगी। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। बहुत से लोगों को मैं ये बता चुकी हूँ और जिसने भी इसे यूज़ किया वो बहुत खुश है इसके रिजल्ट से, और इसे बनाना बहुत आसान है। अजवाइन के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उनमें से 2 फ़ायदे, ख़ास फ़ायदे मैं आपको बताऊंगी। पहला, आपको पेट दर्द, गैस और एसिडिटी की समस्या से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा, जिन्हें बहुत ज़्यादा खांसी ज़ुकाम रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, या महिलाओं को जिन्हें पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा पेन होता है, उन्हें भी अजवाइन का सेवन करने से बहुत फ़ायदा मिलता है। और एक बोनस टिप दूं आपको, अगर आपको एसिडिटी हो रही हो बहुत ज़्यादा, अभी की अभी आपको कोई नुस्खा चाहिए, तो आप आधा चम्मच अजवाइन लीजिए, उसमें चुटकी भर काला नमक डालिए और उसे ऐसे ही निगल लीजिए गुनगुने पानी के साथ या सादा पानी के साथ। आप करके देखिएगा इसे, आधे से 1 मिनट के अंदर अंदर आपको एसिडिटी में आराम मिल जाता है। चाहे पाचन को सुधारना हो, वज़न घटाना हो या यौन स्वास्थ्य में सुधार लाना हो, सौंफ जो है वो कमाल का असर रखती है। घर में जो मोटी वाली सौंफ होती है उसी का प्रयोग आपको इस नुस्खे में करना है। और नुस्खे के साथ साथ खाना खाने के बाद आप सौंफ और मिश्री खाना शुरू कर दीजिए। पाचन में बहुत हेल्प करती है, आपके लिए माउथ फ्रेशनर का काम करती है और शरीर में ठंडक रखती है। एसिडिटी वगैरह की समस्या आपको नहीं होगी। हम सब्जी में छौंक वगैरह लगाते हैं ना, वही जीरा आपको लेना है। ये आपके शरीर में पाचन को बढ़ावा देता है, यानी शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स अच्छे से रिलीज होते हैं, खाना ठीक से पचता है, आपका पेट अच्छे से साफ होता है, गैस और एसिडिटी की समस्या नहीं होती। तो ये 3 चीज़ें हो गई आपकी, जीरा, अजवाइन और सौंफ। तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेना है। मान लीजिए 2 चम्मच जीरा तो 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच सौंफ। इन्हें हल्का सा भून लीजिए ताकि इसमें से नमी निकल जाए और आप इसे आसानी से पीस सकें। वैसे भी भुनी हुई चीज़ों का असर ज़्यादा होता है, तो आप इन्हें पीस कर एक पाउडर बनाकर रख लीजिए। और जब आप इसका सेवन करेंगे, इसमें हम 2 चीज़ें और डालेंगे जिससे इस चूर्ण की गुणवत्ता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप कह सकते हैं कि ये नुस्खा नहीं है, जादू है। घर में बना कर रखिए। 10 साल के बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक इसे प्रयोग कर सकते हैं। सारी घर की चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हाँ, प्रेगनेंसी में या आपको कोई ख़ास तरह की एलर्जी है, कोई ख़ास तरह की बीमारी है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेंगे। तो आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आधा चम्मच ये चूर्ण डालना है, अच्छे से उबालिए और ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए, इसमें 2 चीज़ें आपको और ऐड करनी है। एक तो है काला नमक और दूसरा है हींग, बिल्कुल चुटकी भर। हींग बहुत तेज़ होती है। आपको खाना खाने के बाद इस नुस्खे का सेवन करना है। या तो आप सुबह नाश्ते के बाद इसका सेवन करें 1 घंटे बाद, या लंच के 1 घंटे बाद, या रात को डिनर के 1 घंटे बाद। यानी खाना खाने के बाद आपको इसका सेवन करना है, सिर्फ दिन में 2 बार। और एक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिसे आप मैजिकल पॉइंट कह सकते हैं। जैसे हम सोडा की बोतल खोलते हैं ना, एकदम से टक से हवा निकल जाती है पूरे प्रेशर के साथ। इस पॉइंट को दबाने से वैसे ही आपके शरीर में जो गैस बन रही है वो रिलीज़ हो जाती है। आपकी जो बीच वाली उंगली होती है, इसमें जो पहला जॉइंट है, इसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको इस तरह से उंगली और अंगूठे की सहायता से प्रेशर देना है और ये दोनों हाथों में करना है। ये देख लीजिए, पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे हो, आप पूरे इस वाले पोर्शन को दबाव दे दीजिए। 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी जो गैस की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। आपको तुरंत इससे आराम मिलेगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव पॉइंट है, आप कीजिए इसे। अच्छा, यहाँ एक वेरिएशन मैं आपको देती हूँ कि मान लीजिए आपके पास ये पाउडर बना हुआ रेडी नहीं है, तो आप सौंफ, जीरा और अजवाइन को रात को पानी में भिगो दीजिए
और सुबह वैसे ही जैसे आपने उबाल लीजिए, छान लीजिए और इस पानी को आपको पी लेना है। और वो जो छलनी के ऊपर सौंफ, जीरा और अजवाइन बचा है, ये तीनों जो बीज है ना, ये गुणों की खान है। तो आप खाना खाने के बाद इन बीजों को चबा चबा कर खा लीजिए। ये ड्रिंक तो आपने पी लिया, इन बीजों को धीरे धीरे चबाइए। थोड़ा दोपहर में चबा लीजिए, थोड़ा रात को चबा लीजिए। और देखिए, पेट को अगर हमेशा स्वस्थ रखना है तो एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ हमारे योग शास्त्रों में बताई गई है, वो है मुद्राओं का अभ्यास। आप वायु मुद्रा का अभ्यास कीजिए। खाना खाया उसके बाद इस तरह से पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाएं दोनों हाथों से और आराम से बैठ जाएं। जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं तो उस आसन में बैठकर आप वायु मुद्रा का अभ्यास करें। गारंटी देती हूँ, आपका खाना ठीक से पचेगा, गैस की समस्या आपको कभी नहीं होगी और जो यहाँ वहाँ दर्द होता रहता है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। कितनी देर बैठना है? 10 मिनट से लेकर 45 मिनट तक आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। और ख़ास तौर से बड़े बुज़ुर्ग जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, योग अभ्यास नहीं कर पाते, उनके लिए तो ये मुद्रा जो है ना, रामबाण का काम करती है। और वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था ना, एक ख़ास चीज़ बताऊंगी। आप अपने पैरों की पिंडलियों को, जो काफ मसल्स हैं ना, उन्हें दबा कर देखिए। कहते हैं कि जिनकी पिंडलियां टाइट हैं, इसका मतलब उनका पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, उनका पेट ठीक से साफ नहीं होता है, उन्हें कब्ज़ की समस्या है। तो इसीलिए हमारे घरों में कब से ये परंपरा रही है कि रात को सोने से पहले बुजुर्गों के पैर दबाए जाते थे। कुछ लोगों को तो पिंडली दबाते ही डकारें आने शुरू हो जाती हैं, इतनी इफ़ेक्टिव है ये प्रैक्टिस। तो रात को सोने से पहले अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके पैर दबाइए, उनका हाजमा बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, हमारी जो जठराग्नि है वो मंद होने लगती है, उनका खाना पचता नहीं है ठीक से। तो उनके भी पैर दबाने हैं और अपने भी, अपना ध्यान तो हमें खुद ही रखना है। तो सोने से पहले अगर इस एक टेक्निक को आप यूज़ करते हैं तो पेट भी ठीक रहेगा, जोड़ों में और शरीर में यहाँ वहाँ दर्द होता है उसमें भी आराम मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज़ की नींद बहुत अच्छी आएगी। हज़ारों फ़ायदे मिलेंगे, आप इसे करके देखिए। पेट से जुड़ी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वीडियो में मैंने कुछ ख़ास तरीके बताए हैं जो करने में बहुत आसान है और आपको अमेजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। आप इस वीडियो को देखें और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।